हाय फ्रेंड्स, चलिए आज हम समझते हैं इंडियन मैप के बारे में। इंडियन मैप के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, उनके बारे में समझते हैं कि इंडियन मैप की जो एरिया है वो कितना है, उसका जो आकार है वो कैसा है, वो कितनी समुद्री सीमा बनाता है, कितने किलोमीटर समुद्री सीमा बनाता है और कितने किलोमीटर स्थलीय सीमा बनाता है, कितने देश से सीमा बनाता है, भारत के कितने राज्य विदेश सीमा बनाते हैं। आज हम उनके बारे में बात करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं भारत में। ये देखिए नक्शा मैंने रफली बनाया है, समझने की कोशिश करिए। नक्शा कैसा है, रफली बना लिया मैंने। तो हम स्टार्ट करते हैं भारत के बारे में। तो अगर हम बात करें भारत के एरिया की, तो जो भारत का जो एरिया है वो है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। जैसे अब इसका जो एरिया की हम बात करें तो इसकी जो सीमा है, ये चीज़ को यहाँ पर समझिए। ये जो सीमा है, ये सीमा जो एरिया है, इस एरिया को ये देखो वर्ग में है। तो इसकी जो अगर हम बात करें भारत की एरिया की, कुल एरिया, बत्तीस लाख 87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब हम बात करें भारत के आकार की कि भारत का जो शेप है वो किस तरीके का है। तो इसका शेप देखें तो यहाँ पर देखिए ध्यान से। जैसे ये चीज़, इस चीज़ को ऐसे लिया है, इसको ऐसे लिया और इसको यूं ले लिया ऐसे, तो इसको ऐसे। अब इस आकृति को देखो तो ये कैसे लग रही है, वर्ग के समान, वर्गीय है, यानी कि चतुष्फलकीय है। चारों भुजा कैसी है, वर्गीय है। तो अगर हम बात करें भारत के आकार की, तो भारत का जो आकार है वो क्या है, चतुष्फलकीय है, चारों भुजाएं मिली हुई हैं। तो आकार की, आकार है इसका चतुष्फलकीय। ठीक है। इसकी जो आकार है, अभी ये आकार को यहाँ पे समझ लीजिए। जैसे ये देखो, जैसे ये लिया, ये लिया, ये अब यही तो है हमारा भारत। तो भारत की जो आकृति है वो मिनिमम कैसे, मतलब कि अगर देखे जाए तो कैसी है, चतुष्फलकीय है। अब हम बात करते हैं भारत की लंबाई की, यानी कि देखो एक चीज को समझिए यहाँ पर। किसी भी नक्शा में जो ऊपर का एरिया होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाता है और जो नीचे का होता है वो साउथ डायरेक्शन को दिखाता है। और ये राइट साइड का होता है, ये वेस्ट को दिखाता है, और जो लेफ्ट साइड होता है वो पूरब को दिखाता है, ईस्ट को दिखाता है। तो यहाँ पर हम समझने के लिए बना दे रहे हैं। ठीक है। हम बात करते हैं भारत की नॉर्थ एंड साउथ कॉरिडोर की, यानी कि नॉर्थ से साउथ तक की जो दूरी है उसकी हम बात करते हैं। हम बात करते हैं इसकी नॉर्थ से साउथ तक की दूरी की। तो ये जो दूरी है देखो यहाँ पे, इस दूरी की, तो ये जो इसकी जो नॉर्थ एंड साउथ, देखो ये नॉर्थ है, ये साउथ पोल है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं भारत की नॉर्थ से साउथ, भारत की नॉर्थ से साउथ की दूरी। ये है 3,214 किलोमीटर। ठीक है। तो इसकी जो दूरी है वो कितनी है, 3,214 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं ईस्टर्न एंड वेस्ट, भारत की ईस्ट से वेस्ट तक की दूरी, ये दूरी को। ठीक है। ये वेस्ट से ईस्ट या ईस्ट से वेस्ट बोलो, कुछ भी बोलो। तो इसकी जो दूरी है, अब यहाँ पर डालिए भारत की, रुकिए ना, किसमें मार्कर में वो डाल लूँ मैं, इंक।
ठीक है। तो हम बात करते हैं जो वेस्ट से ईस्ट यानी कि ईस्ट से वेस्ट। यहाँ पे जो डब्ल्यू बना देता हूँ, यहाँ पे ईस्ट, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, समझने के लिए, ठीक है। हम बात करें भारत की वेस्ट से ईस्ट की दूरी, ये है 2933 किलोमीटर, ठीक है। ये कितनी है? तो ये है हमारी 2933 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं भारत का जो सबसे उच्चतम पॉइंट है। देखो इस चीज को समझिए। अब भारत का सबसे उच्चतम पॉइंट और भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट, भारत का सबसे वेस्टर्न पॉइंट और भारत का सबसे ईस्टर्न पॉइंट। तो हम बात करते हैं भारत का सबसे उच्चतम पॉइंट, यानी कि ये जो, अब यहाँ पे एक चीज को समझ लीजिए, यहाँ पे छोटा सा बना दे रहे हैं नक्शे के लिए, नक्शा के लिए। जैसे ये है, ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया। अब हम बात करें कि भारत का सबसे उच्चतम पॉइंट, उच्चतम का मतलब होता है सबसे ऊपर, तो सबसे उच्चतम पॉइंट है हमारा इंद्रपुर। ये कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। ये जम्मू कश्मीर में उच्चतम। और हम बात करें सबसे दक्षिणतम पॉइंट, तो ये है कन्याकुमारी। सबसे वेस्टर्न पॉइंट की बात करूं तो ये है सरक्रिक। सरक्रिक ये कहाँ है? गुजरात में। ये कैमूरिन अंतरिक्ष पे। देखो कैमूरिन ये क्या होता है? देखो लैंड का मतलब कि जमीन का वो एरिया जो समुद्र में घुसा हुआ हो, उसे कहा जाता है कैमूरिन। और जो समुद्र का एरिया होता है, जो नोक का समुद्र का घुसा हुआ, देखो ये लैंड की नोक है, पानी में घुसी हुई है, उसे कैमूरिन कहा जाता है। और यहाँ देखो पानी की नोक है, उसे गल्फ या खाड़ी कहा जाता है, ठीक है। तो ये कैमूरिन, अंतरिक्ष, कैमूरिन अंतरिक्ष। और सबसे इसका जो ईस्टर्न पॉइंट है वो है बालांगू। ये अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये मैंने समझाने के लिए पॉइंट बना था। तो यहाँ पर हम बात करते हैं भारत का सबसे उच्चतम पॉइंट। इंद्रपुर। भारत का सबसे दक्षिणतम, दक्षिणतम पॉइंट कन्याकुमारी। भारत का सबसे पश्चिमी पॉइंट सरक्रिक। भारत का सबसे पूर्वी पॉइंट, सबसे पूर्वी पॉइंट है बालांगू या किवितू। बालांगू या किवितू।
ठीक है, अब एक बात को समझिए, कहेगा भारत की मुख्य भूमि, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम पॉइंट, तो हमारा हो जाएगा कैमोरीन अंतरीप पे जो स्थित है कन्याकुमारी। ठीक है, लेकिन अगर ये कहा दिया भारत की, तो यहाँ पर देखिए एक चीज है, यहाँ पर लक्षद्वीप है हैं, और यहाँ पर ये भी इस चीज को मिटा देते हैं समझाने के लिए, पॉइंट को समझिए। यहाँ पे अंडमान निकोबार भी है, यहाँ पे अंडमान निकोबार भी है। तो अब ये कहेगा देखो ये नीचे हो गया ज्यादा, अब ये भी भारत का है अंडमान निकोबार, और लक्षद्वीप भी भारत का है। तो यहाँ पर बात को समझिए, अगर कहेगा कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम पॉइंट, तो अंडमान निकोबार में इंद्रपोल है, और भारत की मुख्य भूमि का, भारत में मुख्य भूमि, सॉरी, भारत में मुख्य भूमि मतलब भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम पॉइंट ये है, लेकिन भारत की भूमि का दक्षिणतम पॉइंट क्या है यहाँ पे, इंद्रपोल। तो यहाँ पर इस चीज को भी लिख देते हैं, भारत की